Welcome back. Today we will solve some numericals on the basis of speed, velocity and acceleration that we discussed in the last session. Before solving those numericals, let me give you some ideas that what quantities that we will use in these numericals. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ u ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ -a, u v a ਐਂਡ -a। ਕੁਝ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ कोई बॉडी रैस्ट तो स्टार्ट की आ, कोई बॉडी रैस्ट के आ गई आ, उदों किवें किवें ये चीज़ों को यूज़ करना। मैं एक एग्जाम्पल के नाल समझाने की कोशिश करना। कई बार सानूं दिता है कि कोई बॉडी रैस्ट तो स्टार्ट की आ तो कुछ टाइम बाद मान लो 10-20-30 सैकेंड बाद उन्हें स्पीड एक्वायर कर ली है 30 मीटर पर सैकेंड। रैस्ट तो स्टार्ट की है तो टाइम कुछ टाइम बाद 5-6-7-10 सैकेंड बाद उन्हें 30 मीटर पर सैकेंड स्पीड ले ली है। रैस्ट तो स्टार्ट की इनीशियल वेलोसिटी u ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ v। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ 0 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बॉडी मूव कर रही होएगी तो सानू कहा जाता है कि कुछ टाइम बाद वो कहदे विच आ गई है, रैस्ट दे विच आ गई है। हुण जदों कोई बॉडी मूव करती है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर दे विच मूव करती है या मीटर पर सैकेंड, वैसे तो आपां किलोमीटर पर आवर नूं हमेशा ही मीटर पर सैकेंड च कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपां ऐसे सिस्टम दे विच काम करना है। ये मैं तुहानूं अगे दस देना न्यूमेरिकल दे विच भी किवें तुसीं कन्वर्ट करना। वैसे आपां इहनूं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी मैं अगे न्यूमेरिकल सॉल्व करांगा। सो 50 कहते कि पहला कोई बॉडी 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सैकेंड मूव करती है तो कम्स टू रैस्ट ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੋਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਡੀ, ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। सो दिस टाइम सानू एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे विच मिलेगी तो आ की होएगी नैगेटिव एक्सेलरेशन। नैगेटिव एक्सेलरेशन मीनस ही रिटार्डेशन हुंदा है। ओके, सो इन्होंने यूज़ करके आपां न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं की रिजल्ट मिलदा। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज वी आर आस्क्ड टू अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 10 मीटर पर सैकेंड, 1 किलोमीटर पर मिनट एंड 18 किलोमीटर पर आवर। इस तो इलावा सानू कोई भी वैल्यू दी हो सकती है, 10, 15, 60 जो भी है ना। सो सानू कहा जाए किसी होर वैल्यूज़ नाल भी कहा जा सकता। सो इन्होंने वेखण वास्ते कि किहड़ी चीज़ वड्डी है, किहड़ी वेलोसिटी या स्पीड वड्डी है छोटी है, सानू इन्हों तिन्नां नूं इक्को यूनिट दे विच करना पएगा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਨੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1000 ਆਫ ਮੀਟਰ ਐਂਡ 1 ਮਿੰਟ इज equals to 60 सेकेंड। so therefore 1 किलोमीटर पर मिनट is equals to 1000 divided by 60 मीटर पर सेकेंड। so ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 16.6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली गल 10 मीटर पर सैकेंड तो 1 किलोमीटर पर आवर पर मिनट जो कि 16.6 मीटर पर सैकेंड है वो वड्डी है। हुण आ देखते हैं भी 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करके कितनी की होती है। नाउ 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू लास्ट वीडियो डिस्कस किया आप किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करने वास्ते आपां की करना वा डायरैक्टली 5/18 नाल तुसीं मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है इसका आंसर मैं तुहानूं लास्ट वीडियो दे विच डिस्कस किया। सो 18 नाल 18 कैंसल हो गया, सो वी गेट 5 मीटर पर सैकेंड। ओके, सो
ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ। A car starting from rest acquire a velocity 180 meter per second in 0.05 hour. Find the acceleration. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ a car starting from rest. So obvious ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, initial velocity is 0, acquired say velocity final velocity is 180 meter per second, time कितना देता है, time is equals to 0.05 r। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 0.05 into 60, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.05 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 180 ਸੈਕਿੰਡ। Now solution, we are to find the acceleration. We know acceleration, ਜਦੋਂ solution ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, we know acceleration is equals to v minus u upon t। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 180, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, टाइम कितना देता है 180। जो सॉल्व करोगे 180 डिवाइड बाय 180 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਆਲ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਪ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਥਰਡ, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जो बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड सुटते हैं, मान लो कि इतने कोई बॉडी आ, इनू आप तां नूं सुट्टिया, हुण जो आप इत्थे सुट्टदा तां नूं कोई फोर्स लावांगे, हुण इनू कोई ना कोई आप वेलोसिटी दिंदे आ। इस टाइम जो आप वेलोसिटी दी तो इन्हें जो उपर जाते उपर जो बॉडी जाएगी ना तो यदी वेलोसिटी हौली हौली घटनी है, तो एक टाइम ते आगे की हो जाएगी रैसट दे विच आ जाएगी तो फिर वापस होनी शुरू हो जाती है। सो उपर नूं जांदे की हुंदी है फिर इहदी रिटार्डेशन, तो नीचे नूं जांदे की होएगी एक्सेलरेशन। सो इस चीज़ नूं इस न्यूमेरिकल ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर देना। A body thrown vertically upwards, its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second। हुण इत्थे initial velocity कितनी है u, we will first write given initial velocity is 50 meter per second, final velocity is 20 meter per second and time is 3 seconds. So solution, we know एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। वैल्यू पुट कर दिए 20 माइनस u कितनी है 50 डिवाइड बाय टाइम 3, ये कितना आ गया जी माइनस 30 अपॉन 3 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस की डिनोट करता थे कि ऊपर में जो कोई बॉडी सुटी है उसकी रिटार्डेशन हो रही है, माइनस की है रिटार्डेशन। सो आप जेकर माइनस आ गया रिटार्डेशन, जेकर आंसर पॉजिटिव चलता तो साडी एक्सेलरेशन होनी सी। ओके, क्योंकि बॉडी ऊपर में सुटी है, ऊपर में जाती हमेशा ही की होगी रिटार्डेशन होगी, जो बॉडी नीचे में आएगी उदों की होनी है एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 5 meter per second accelerates for 5 seconds at a rate of 2 meter per second square. What will be its final velocity? Given quantity initially moving with velocity means initial velocity u 5 meter per second, accelerates for 5 seconds, time is 5 seconds, rate that is acceleration is given a is equals to 2 meter per second square. What will be final velocity? Now we have to calculate v. Solution, we know v is equals to u plus at
क्योंकि आप ड्राइव कर सकते ना, आप a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t है। सो इनू आप इस तरह मल्टीप्लाई किया, a t इज इक्वल टू v माइनस u, माइनस का u इधर आके पॉजिटिव हो गया, a t प्लस u इज इक्वल टू v, और v की इक्वल आ गया u प्लस a t। ओके, सो v कैलकुलेट करने वास्ते आप करते हैं, वैल्यू पुट कर दें, u दैट इज 5 प्लस a 2 and time is 5, so we get v is equals to 5 plus 10 or final velocity is equals to 15 meter per second. Answer. Next is a car is moving in a straight line with 18 km per hour. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. Find the speed of car in meter per second, retardation, and the third is speed of car after 2 seconds of applying the brakes. Firstly, we have given the speed of the car. This is the initial velocity u, that is given as 18. Car is moving 18 km per hour, 18 km per hour. अब इन मीटर पर सेकंड फर्स्ट पहले गिवन लिख लिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 0, टाइम कितना दिता साडा 5 सेकंड, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, सो इनू आपां फर्स्ट पार्ट वास्ते सोल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, दैट इज u इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर is equals to 18 into 5 by 18, that is 5 meter per second. The answer of first. Second is retardation. We know a is equals to v minus u upon t, और a final velocity कितनी है 0, u initial velocity कितनी है 5, टाइम कितना साढ़े दिता 5 सेकंड, we will get minus 5 upon 5 is equals to minus 1. ये कितना आ गया जी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम की है, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 seconds ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब बॉडी मूव कर रही है तो 5 सेकंड बाद किया वो स्टॉप हो गई है, 5 सेकंड बाद किया स्टॉप हो गई है, तो उन्होंने पूछा कि सानू 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होएगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी साडी हैगी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी असी कढ़नी है, रिटार्डेशन कितनी दी है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टाइम साडा कितना है आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड। सो ये वास्ते की कर सकते हैं आप, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करनी है, u 5, a कितना है होना -1, टाइम कितना है 2, सो v इज इक्वल्स टू 5 minus 2, that is v is equals to 3 meter per second. Answer. I hope the numerical we solved today will help you to solve the numericals of this exercise. Try to solve all the numericals, सारे numericals solve करने हैं। अगर कोई नहीं होएगा तो मैनू दसना है, I will help to solve your problems. Thank you.